दोस्तों आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग का कार कर देगी, लिटरली चीर हरण कर देगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। थ्री बॉडी प्रॉब्लम यह एक साइंस फिक्शन सीरीज है जो कि चाइनीज ऑथर लियू सीजिंग की नॉवेल पर आधारित है। दरअसल उनका यह नॉवेल एक ट्रायोलॉजी है, यानी 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से यह सीरीज पहली बुक पर आधारित है। यह सीरीज पूरी तरह से भूत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित है। कहानी में हम देखते हैं कि एक चाइनीज एस्ट्रोफिजिसिस्ट के पिता को पब्लिक प्लेस में उसकी आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि वह भगवान की बजाय विज्ञान को मानता था और वैज्ञानिक आधार पर यह तर्क दिया था कि भगवान है ही नहीं। उनका यह भी मानना था कि विज्ञान उनके चाइनीज कल्चर को खत्म कर रहा है और युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। इस हादसे का उसकी बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बस यहाँ दिक्कत यह हो जाती है कि वह अपने पिता की मौत का जिम्मेदार कुछ चुनिंदा लोगों की बजाय पूरी इंसानियत को मानने लगती है। साइंटिफिक बैकग्राउंड के नाते उसे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर भेज दिया जाता है, जहां उसके सामने 2 ऑप्शन रखा जाता है, या तो वह उनके सीक्रेट ऑपरेशन में मदद करे या फिर जिंदगी भर जेल में सड़े। यहाँ पर वो पहला ऑप्शन चुनती है। दरअसल वह सीक्रेट ऑपरेशन था जिसमें ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजा जाता है ताकि एलियन से कांटेक्ट किया जा सके। सिग्नल भेजे जाने के कुछ सालों बाद ब्रह्मांड के किसी कोने से उसका जवाब आता है। उन एलियंस को सान टी कहा गया है। चाइनीज भाषा में इसका मतलब होता है 3 बॉडी पीपल। उस एस्ट्रोफिजिसिस्ट को मना किया जाता है कि वो उन एलियंस के मैसेज का जवाब ना दे, क्योंकि उसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो धरती से इंसानों का खात्मा करके खुद राज करेंगे, खुद की सत्ता स्थापित करेंगे और धरती को अपने अनुकूल बनाएंगे। अब चूंकि वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट पूरी इंसानियत को ही अपने पिता के मौत का जिम्मेदार मान चुकी थी, तो उसे अपना बदला लेने का मौका नजर आने लगता है। वह एलियंस को धरती पर आने का न्योता दे देती है। वैसे तो उनके धरती पर पहुंचने में करीब 400 साल का समय लगने वाला था, लेकिन वर्तमान समय में यह जानने के बाद लोगों में अराजकता का माहौल बन जाता है। इसी बीच रहस्यमय तरीके से कई वैज्ञानिकों की मौत होने लगती है। कोई आत्महत्या कर लेता है तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मारा जाता है। और ये मौतें इतनी अजीबोगरीब और भयानक तरीके से होती थीं कि पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर हुआ क्या है। मतलब उन एलियंस की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अभी वे पृथ्वी से कई हजार लाइट ईयर्स दूर हैं। उनके आने में ही 400 साल लग जाएंगे, लेकिन उतनी दूर से भी वह धरती पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे थे, जिसमें सभी साइंटिस्ट को मरवाना, मास ब्रेन वॉशिंग, सभी डिजिटल इक्विपमेंट्स को अपने कंट्रोल में करना, कॉस्मिक ब्लिंक, मतलब कि वे हजारों लाइट ईयर दूर से ही धरती को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके भक्त भी बन गए थे। लोग उन्हें पूजने लगे थे, उन्हें धरती का उद्धारक समझ रहे थे। इसी बीच एक खुफिया टीम इन फेनोमेनल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है ताकि दुनिया में फैली इस अराजकता को रोका जा सके। इसके आगे की कहानी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वह एक स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे इतना लंबा चौड़ा भाषण भी एक स्पॉइलर ही था। तो क्या एलियंस धरती पर हमला कर पाते हैं? क्या इंसानों की एडवांस सिविलाइजेशन अपना बचाव कर पाती है या नहीं? अस्तित्व की इस जंग में किसकी जीत होती है और किसकी हार? यह जानने के लिए कम से कम इस सीरीज को तो देख लो यार। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर ये 3 बॉडी प्रॉब्लम क्या है और इस कॉन्सेप्ट का इस सीरीज से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जब सेम मास के 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्रह, तारे जब एक दूसरे के समीप आते हैं, तब उन तीनों में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, यानी वे एक दूसरे के ऊपर बहुत जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण वे तीनों ही ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड होकर नष्ट हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ऑर्बिटल मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलता है। अब सवाल यह आता है कि यह 3 बॉडी प्रॉब्लम सीरीज से कैसे कनेक्टेड है। तो उन सान टी नाम के एलियंस का जो सिविलाइजेशन है, उनके सोलर सिस्टम में 3 सूरज हैं जो अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण एक दूसरे में विलीन होकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन एलियंस का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वो अपने लिए एक अनुकूल ग्रह की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें उस एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी के लिए 3 बॉडी प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी दुनिया के साथ ऐसा होने में 100 में से सिर्फ 1% के चांस हैं। लेकिन सिर्फ उसी 1% ने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी की फाड़ कर रखी है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है।
देखिए, सीरीज की बात करें तो उसे देखने के लिए आपके पास एक बहुत ज़रूरी चीज़ का होना अनिवार्य है, और वो है पेशेंस, धैर्य। क्योंकि यह सीरीज बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा, पूरा समय लेती है आपको समझाने के लिए, जैसे कि अगला खलियर बैठा हो। इसीलिए आप इसे भगा भगा कर देखने को मजबूर हो जाते हैं। सीरीज को एक मिनी सीरीज के रूप में 4 से 5 एपिसोड में भी आराम से खत्म किया जा सकता था, या फिर इस पर मूवी ही बना देते। जरूरत ही नहीं थी इसे च्युइंगम की तरह सीरीज में खींचने की। कुल मिलाकर इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट पर होने के बावजूद भी यह सीरीज एकदम ही बोरिंग है। मतलब इसे खत्म करते करते शायद आपको 1 महीना लग जाए। एक साथ बैठकर तो आप खत्म ही नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन एट द एंड सब गुड़ गोबर कर दिया गया है। तो यह सीरीज आप अपने ही रिस्क पर देखिएगा। कॉन्सेप्ट तो तगड़ा है, लेकिन उसे ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है। इसलिए जैसे जैसे आप एपिसोड वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, आपका इंटरेस्ट भी खत्म होता चला जाता है। तो अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो अपना अच्छा या बुरा जो भी एक्सपीरियंस है उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।